हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं आज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के ऊपर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को किस प्रकार से लगाएं, किस डिवीजन में, किस जोन में लगाएं, ताकि आपका ट्रांसफर एक बार में सफल हो जाए। तो साथियों, इसी मुद्दा और इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो प्रक्रिया क्या हो सकता है ट्रांसफर के लेके। तो साथियों, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा और बताऊंगा। तो जिनको भी अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाना है वो वीडियो बहुत गहराई से देखें और कम समय में एक बार में सफल ट्रांसफर चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका ट्रांसफर में डिले हो सकता है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है, आपको एनओसी नहीं मिल सकता है। तो ये जो सीक्रेट मैं बताने वाला हूं अभी तक आपको कोई नहीं बताए होंगे जो मैं बताऊंगा। अगर मेरे सीक्रेट बात को आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि एक बार में आपका ट्रांसफर सफल हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि उनको भी, आपके फ्रेंड्स को भी लाभ मिले। तो चलिए मैं आज के टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। अमूमन साथियों, होता क्या है कि अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं मिलता है तो आप सोचते हैं कि चलो अब मैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के द्वारा अपने घर के पास चला जाऊं। तो उसके लिए साथियों, पहला तो आपका होता है कि 5 साल सर्विस पूरा होना चाहिए। अगर जोन ट्रांसफर है तो अगर एक ही जोन के अंदर डिवीजन में करना है तो उसके लिए आपको 5 साल की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं। आप उस तरीके से लगा सकते हैं। अब समस्या यहां पे ये आती है फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं कहां एप्लीकेशन लगाऊं, कि कहां से मुझे एनओसी मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा समस्या यही होता है, जो कि अमूमन 99% कर्मचारी का जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर सफल नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि हम फाइल कहां लगाएं ताकि हमारा ट्रांसफर जल्द हो सके। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो आप का घर या होम टाउन जिस डिवीजन में पड़ रहा है या जिस जोन में पड़ रहा है, तो साथियों जैसे मान लीजिए कि कोई एससीआर में है और वो ईसीआर में आना चाहते हैं, तो ईसीआर में भी जो 4 से 5 डिवीजन, जितने भी डिवीजन हैं, उसमें आपका अगर मान लीजिए कि दानापुर डिवीजन है, वो होम टाउन पड़ता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं लगाएं। या तो लगाएं तो पहले उस डिवीजन का जो लिस्ट में आपका वैकेंट सीट है उसके बारे में जांच पड़ताल कर ले, तभी लगाएं। अगर वहां पे नहीं है तो बगल वाले डिवीजन है उसमें पता करें और उसमें जाके पता करें कि हाँ, ये जो मेरा डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई CNW है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ है, कोई ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ है, जिस ग्रेड पे के लेवल होंगे, क्या उसके लिए उस डिवीजन में, उस कैटेगरी में कितने सीट वैकेंट हैं और कितना एनओसी मिलने की संभावना है, चांसेज है। तो उसके लिए करना पड़ेगा साथियों कि ट्रांसफर फाइल अपलोड करने से पहले, सबमिट करने से पहले, आप जिस डिवीजन के लिए जाना चाहते हैं उस डिवीजन में जाके आप वहां पता करें कि क्या यहाँ पे सीट है वो खाली है या नहीं है।
क्योंकि साथियों अगर सीट वैकेंट रहेगा, सीट अवेलेबल रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको उस डिवीजन के द्वारा एनओसी दे दिया जाएगा। अगर सीट नहीं खाली रहेगा तो हो सकता है आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दे, या तो लॉन्ग समय के लिए पेंडिंग डाल दे, जिससे साथियों आपका समय की बर्बादी होगा, आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और आप परेशान हो जाएंगे यूं ही ट्रांसफर के लेके। तो इसीलिए आपको फॉर्म लगाने से पहले आपको पता करना होगा जिस भी डिपार्टमेंट में है कि क्या पोजीशन है। अगर वहाँ पे पोजीशन ठीक ठाक रहा तो आप तुरंत अप्लाई कर दें और आपको वहाँ से एनओसी मिल जाएगा, और एनओसी मिलने के बाद फिर आपके डिवीजन में फाइल जाएगी, तो वहाँ से फिर आपका स्पेयर लेटर वगैरह जो भी होगा आपको इशू कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों उसके बाद आए फाइल लगाएं, फाइल लगाने के बाद फाइल को हमेशा चेक करते रहें। पहले तो साथियों ऑफलाइन था तो ज्यादा के पता करना पड़ता था डिवीजन और टेबल पर टेबल, लेकिन साथियों जब से क्रिस के द्वारा HRMS में ऑनलाइन ट्रांसफर केसेज आया है तो आपका समय बचत होता है, आपको जाने आने में दिक्कत नहीं होता है, आप घर बैठे कभी भी अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको डिवीजन जाना है तो आज वो नहीं मिले, तो आज वो नहीं मिले, कहाँ फाइल है पता नहीं, उतना चलता था। लेकिन साथियों अब उसको चेक करने के लिए आप खुद चेक कर सकते हैं। तो फाइल पे नजर रखें और पहले सीट वैकेंसी जो है उसके ऊपर आप कवर कर ले, उसके बाद लगाएं। तो साथियों मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका ट्रांसफर कभी नहीं रुकेगा और आपको एनओसी भी मिल जाएगा, और कम समय में एक बार में ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी ऑन रिक्वेस्ट, ऑन वे। तो साथियों यही था एक ट्रिक कि एक बार में और कम समय में अपना HRMS ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर कैसे करवाएं। तो आप ही बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, और क्या ये कभी आपने ऐसा सोचे थे कि ऐसे करने से हमारी फाइल तेजी से रन करेगी, हमारा ट्रांसफर जल्दी हो पाएगा। अगर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि मैंने आपकी बात को फॉलो किया हूं। अगर नहीं किए हैं तो घबराएं नहीं, अब आपका भाई आपको सॉल्यूशन लेके आ चुका है, और उस सॉल्यूशन और उस पद चिन्ह पे आप चले, आपका ट्रांसफर सफल हो पाएगा। तो साथियों ये ट्रिक अपनाएं और जल्द से जल्द आप अपने घर जाने का सपना है उसे पूरा करें। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं ऐसे ही रोचक और अपडेट्स भरी जानकारियां के साथ। तब तक धन्यवाद।